हरियाणा के नूह का जीवंत गांव बना टापू। देश की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर है गांव। चारों तरफ पानी और उसके बीच पिछले सितंबर से कटती ग्रामीणों की जिंदगी। मानसून के जल भराव ने पूरे गांव को ही टापू में बदल दिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा हरियाणा में और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। देश की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर नूह के जीवंत गांव का यह नजारा देखिए, जहां चारों तरफ पानी ही पानी और उसके बीच पिछले सितंबर से कटती ग्रामीणों की जिंदगी। हाँ, आपको बता दें कि कहीं आना जाना हो तो ट्यूब का सहारा ही है। यहाँ मानसून के समय जो जल भराव हुआ और उसने पूरे गांव को ही टापू में तब्दील कर दिया। हवा भरी ट्यूब का सहारा ले रहे ग्रामीण लगातार टापू में जीने के लिए मजबूर हैं। अब आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार सड़कें पानी में डूब गई हैं और पड़ोसी गांव व नजदीकी शहर से गांव का संपर्क तक टूट गया है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। खेतों में पानी जमा होने के कारण ग्रामीण रबी की फसल की बुआई तक नहीं कर पाए। पशुओं के लिए चारा मिलना बंद हो गया है। परिवार के भ्रमण पोषण के लाले पड़े हुए हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने हवा भरी ट्यूब का सहारा लिया है और पिछले 3 महीने से इसी ट्यूब के सहारे वो गांव से 500 मीटर दूर मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं, फिर परिवार के लिए कुछ जुटा पाते हैं। खैर, बहरहाल अब तो ये भी जानकारी सामने आई है कि बच्चे भी ट्यूब पर ही पानी पार कर स्कूल जाते हैं। सितंबर के अंत में वर्षा का सिलसिला तो थम गया, लेकिन ग्रामीणों का संकट खत्म नहीं हुआ। ये तस्वीरें अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने प्रशासन से लेकर शासन तक से गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जीवंत अन्य के मुकाबले नीचे है, इसलिए अन्य गांव का पानी भी यहीं आकर ठहर गया है। गांव में 20 से अधिक परिवार रहते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे से हैं कि घर से बाहर अगला कदम पानी में ही पड़ता है। ये लगभग 4 से 5 महीने अभी तक हो चुके हैं इसको, और कई बार हमने प्रशासन को अवगत भी कराया इसको लेके। नूह भी गए हैं, पुनाहना भी गए हैं। जैसे जैसे हमें मुमकिन लगा हम सब जगह ट्राई कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। कितनी एकड़ जमीन होगी? कम करीबन 400 से 500 एकड़ तो अभी भी पानी से भरा हुआ है, जहाँ पर फसल बिल्कुल खराब है। देख सकते हैं कम से कम 4 से 5 फुट लगभग अभी भी पानी है यहाँ पे 4 से 5 महीने के बाद भी। तो प्रशासन और सरकार से क्या अपील करते हैं आप? सर, हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पानी का समाधान हो। जो गरीब आदमियों का जिन्होंने यहाँ पे अपने पता नहीं किस किस पैसे से मकान यहाँ पे बनाए हुए हैं, बेचारों के सभी के गिर चुके हैं मकान। और इतने सारे जमींदार जो बीच में जो हमारी अमूमन मेवात की खेती है, जिस पर निर्भर करती है हमारे यहाँ का व्यवसाय, वो बिल्कुल धराशायी खत्म हो चुकी है। तो प्रशासन से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस पानी का समाधान हो और जो जमीन खेती के लिए उसको निकाला जाए। ये तो लगभग अगस्त के महीने से पानी आया पड़ा है, और ये आप देख रहे हो गांव में जंगल में ही ना है। ये तो गांव में लगभग 100 घर जो ऐसा गांव से टहले पड़े बेचारे पानी के कारण। तो इसको लेकर आपने पहले शिकायत कहीं दी? हाँ, डीसी साहब के पेश हुए हम। आपसे पहले जो डी के खड़गड़ साहब है उसके साथ हुए, एडीसी के पेश हुए, एसडीएम साहब के गए। तो डीसी ने क्या जवाब दिया था, एडीसी ने क्या जवाब दिया और एसडीएम ने क्या जवाब दिया? एडीसी साहब ने कहा, एसडीएम साहब का, और बोला कि भाई जो अगर पंचायत में पैसा है तो पंचायत की तरफ से लगा दो। एसडीएम साहब से मिला, एसडीएम साहब ने भाई कोशिश करेंगे पंचायत से लगाओ। पंचायत में मेरे पास पैसा है ना कोई जमीन पट्टा की ऐसी ही जब पट्टा छोड़ सके, ना कोई दुकान है ऐसी, कोई पंचायत में इनकम ना है। जो थोड़ी बहुत ऐसी ही वो मैंने लगा दिया। मैं करे कम से कम 20 दिन चलाए, अपने पैसे चलाए, जो अभी भी अपने पैसा लगा रखा है। अब पंचायत में कोई फंड ना है 6 महीना से। तो कल से ये मामला सुर्खियों में है, नूह जिले में क्या पूरे हरियाणा में सुर्खियों में है। तो अब किसी अधिकारी या कर्मचारी का किसी का फोन आया है आपके पास? हाँ, एसडीएम साहब का फोन आया मेरे पास। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि भाई मैं हमारी थोड़ी मदद करो, मैं करवाऊंगा। तो क्या हम भेजूँ, मैं टीम भेजूँ एरिगेशन वाले, और उन लेकर मौका दिखाओ, जैसे कोई हो सके तो भाई हम तो करेंगे कोशिश। तो क्या उम्मीद लगती है आपको? देखो, उम्मीद की तो पता पड़ेगा। उन टाइम लियो है 1 बजे तक को, 1 बजे तक आवा या ना आवा, क्या करें क्या ना करें। अभी एसडीएम के बाद में एरिगेशन वाले का फोन आया मेरे पे। लेकिन बात तो यह है ना कि हमें खर्चा बहुत है। अब खर्चा हमारे पंचायत में है ना, अगर सरकार या महकमा चाहे तो जो परेशानी ये 1000 घर की बस्ती है, या में 2 से घर ऐसा है जो बेचारा मतलब टहला पड़ा, जो 4-4 महीना सुगाम में ना है,
पानी का तालाब 3 गामन का बीच में कम से कम 500 एकड़ जमीन खराब हुई पड़ी आज भी, हम गाँव बात में 5-5, 7-7 फुट पानी है कुछ जमीन में। तो कुछ घर ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, जो बीच उसमें रह रहे हैं पानी में, और उन्होंने अपने भैंस वगैरह सारी चीज बेच दी। जो ऐसा कुछ घर नहीं है, कम से कम 50 घर ऐसा है जो बेचारा बेच बाच के जिनका मकान गिर के पड़े। अब उनके पे रहन लो कोई जगह नहीं है, रिश्तेदारी में पहुंचा पड़ा बेचारा, वो पहले ही मजदूरी करे, वो बहुत संकट में है बेचारा। बात करें हम रास्तों की, रास्तों में पानी भरा हुआ है, तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए किस तरह से? स्कूल जाने की बड़ी परेशानी हो रही है। स्कूल जाने की, स्कूल जो हमारी प्राइमरी है वहां में यही पानी है, फ्लड का पानी कम से कम 2-2 फुट पानी होगा। वो मैंने खलवाया है अपने जैसे तैसे करके, फिर वहां में बूढ़े डलवाई है, आज भी वह की बाउंड्री गिर पड़ी, बहुत प्राइमरी की बहुत खंगर हालत हुई पड़ी है। सरपंच साहब, ये समस्या काफी दिन से बनी हुई है, क्या मांग सरकार से करना चाहें? हमारी तो यही मांग है, अपना डीसी साहब जो हमारे नूह मेवात के डीसी साहब नए आए हैं, उससे हमारी रिक्वेस्ट है, और सरकार से और हमारी सैनी साहब सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा गांव में अब से 3 साल पहले भी पानी भर गया, जब भी ये 500-400 एकड़ जमीन नहीं गई खराब हमें। वो किसान बेचारे जो उम्मीद करते हैं वो फसल खराब होगी, अब की बुआई ना हुई, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूं, उम्मीद करूं सरकार से, अपने डीसी साहब से कि हमारा या पानी को परमानेंट निकाले, ऐसा करो जावे, जो पब्लिक परेशान हर साल रहे वही परेशान ना रहे, पानी की निकासी बन जा परमानेंट कहीं के भी। ये काफ़ी सीरियस मामला है, हमारे संज्ञान में आते ही आज हमने जो है एसडीओ इरिगेशन को कह के वहाँ पे 5 या 6 पंप जितने की भी जरूरत हो वो सप्लाई करने के आदेश दिए। बिजली के कनेक्शन वहाँ पहले से ही करवा दिए गए थे, और डीजल पंप सेट की भी जरूरत होगी तो जितनों की आवश्यकता होगी सरपंच की इच्छा अनुसार उतने उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सर, काफी दिन से समस्या बनी हुई है, लोगों का कहना है कई बार शिकायत लगा चुके हैं, तो सर पहले क्यों नहीं? पहले भी हमने वहाँ पर पंप भेजे थे और सरपंच को दिशा निर्देश दिए थे कि इनका जो ऑपरेशन है वो आप लोगों ने करना है, तो वहाँ कुछ फंड्स की स्कार्सिटी रही होगी, तो उसके लिए बीडीपी ऑफिस को हमने पहले भी आदेश दिए थे, आज दोबारा से आदेश जारी किए कि अगर डीजल की जरूरत पड़ती है तो बीडीपी ऑफिस उसका सारा डीजल का खर्चा वहन करेगा। वेल, आप सभी का इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसी देश में की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।